तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्लेटिनम क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आ गया हूं आपके लिए संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक करके हम सबको देखते हैं। देखिए, ये है आपका पहला क्वेश्चन कि शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। जो शिक्षक शब्द है ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है। समूहवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है, या फिर व्यक्तिवाचक है, या फिर भाववाचक है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो शिक्षक शब्द है ये आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। क्यों? क्योंकि शिक्षक क्या है, एक पूरे शिक्षक जाति का बोध करा रहा है। ये शिक्षक शब्द जो है पूरे शिक्षक जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, शिक्षक कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो 4 विकल्प है, इसमें से एक आपका विकल्प जातिवाचक संज्ञा है, उसको बताना है। ठीक है, मनुष्य, परिवार, मोहन, कृष्ण। ठीक है, कृष्ण शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक है, व्यक्ति का नाम है। मोहन भी व्यक्ति का नाम है। परिवार, परिवार क्या है, एक समूह का बोध हो रहा है परिवार कहने से, तो ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। मनुष्य क्या होगा, मनुष्य होगा आपका जातिवाचक, तो विकल्प ए सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। लेखक शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, या फिर जातिवाचक। तो देखिए, भाववाचक तो है नहीं, समूहवाचक, समूह का कोई बोध नहीं हो रहा है, व्यक्तिवाचक किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है लेखक कहने से, नहीं, तो व्यक्तिवाचक भी नहीं है। क्या होगा आपका, जातिवाचक। ये तीनों नहीं होंगे, क्या होगा, जातिवाचक। ये पूरे लेखक जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है। विकारी, विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, और अविकारी वे शब्द होते हैं जिसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि विकारी शब्द बता रहा है जिसमें हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। यथा नहीं हो सकता, यथा में कुछ मात्रा इधर उधर करके देखिए, नहीं हो सकता है। यथे नहीं होता है। ठीक है, आज, आज में कुछ भी मात्रा जोड़ के इसका परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आज, आजा, आजे नहीं हो सकता है, आजी नहीं हो सकता है। लेकिन लड़का शब्द देखिए, इसको आप चेंज कर सकते हैं। लड़का को क्या कर सकते हैं, लड़के कर सकते हैं, वचन चेंज हो गया। ठीक है, लिंग भी चेंज हो जाएगा, लड़की भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका लिंग और वचन चेंज नहीं किया जा सकता है, इसका किया जा सकता है। तो ये क्या है, विकारी शब्द है जिसमें विकार उत्पन्न हो, विकार यानी परिवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, इसमें बताना है कि भाववाचक कौन सा नहीं है। पहला है मनाही, विद्वता, सोना, खुशी। तो इसमें सोना आपका क्या होगा, ये आपका है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, बाकी तीनों क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, ऑप्शन देखते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। भाववाचक वो होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, महसूस, इसको देख सकते हैं, भाववाचक भी नहीं होगा। समूह का बोध हो रहा है, नहीं, समूहवाचक भी नहीं होगा। जाति का बोध हो रहा है, नहीं, जातिवाचक में वर्गीकरण कर सकते हैं। ये होगा हिमालय व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक बताए थे जिसका आप वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये होगा हिमालय व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ए तिल्ली, बी लड़का, सी मोहन, डी
बीमारी, भाववाचक जिसको आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है, महसूस बस कर सकते हैं। दिल्ली स्थान का नाम है, ये तो व्यक्तिवाचक है। लड़का जातिवाचक है। मोहन व्यक्तिवाचक है। बीमारी क्या है? बीमारी आपका भाववाचक संज्ञा है। तो विकल्प कौन सा सही होगा? डी। ठीक है, दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक, लड़का जातिवाचक, मोहन व्यक्तिवाचक, बीमारी भाववाचक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, यानी कौन से एक शब्द से आपके समूह का बोध नहीं हो रहा है। ए है सभा, सभा से समूह का बोध हो रहा है। कक्षा, कक्षा में भी बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट होते हैं। भीड़, भीड़ में भी बहुत सारे लोग होते हैं। दौड़, दौड़ शब्द भाववाचक समूहवाचक नहीं है, क्योंकि दौड़ कहने से समूह का बोध नहीं हो रहा है। ठीक, अगला देखिए। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक है। द्रव्य यानी द्रव्यवाचक कहिए या फिर इसी को हम पदार्थवाचक कहते हैं। ठीक है, खटाई ये भी नहीं होगा, मिठाई ये भी नहीं होगा, दूध, हाँ दूध होगा। दूध क्या है आपका? पदार्थवाचक है। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन था। आगे देखिए, और एक ऑप्शन है ठंड। ठंड क्या होता है जी? ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और ये क्या है? ये है जातिवाचक। खटाई और मिठाई क्या है? जातिवाचक है। दूध क्या है? पदार्थवाचक है। ठंड क्या है? भाववाचक है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो राज्यपाल आपका क्या है? व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। तो राज्यपाल क्या है? जातिवाचक है। ठीक है, एक जाति का बोध कर रहा है, जो कि क्या है? राज्यपाल है। राज्यपाल बताए थे जातिवाचक में जिसका आप वर्गीकरण कर सकते हैं। अब राज्यपाल एक ही थोड़ी होता है, हर जगह का अलग अलग राज्यपाल होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कि लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, यानी लड़का शब्द में कौन सा है? वही बात है, घुमा कर पूछ रहा है। ठीक है, तो लड़का क्या हो जाएगा? लड़का दौड़ता है। नहीं, एक मिनट, ये देखिए थोड़ा सा प्रश्न पे ध्यान दीजिए। लड़का दौड़ता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। अब देखिए समूहवाचक नहीं होगा, भाववाचक भी नहीं होगा। अब देखिए व्यक्तिवाचक होगा कि जातिवाचक होगा। लड़का जो शब्द है, लड़का दौड़ता है, कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? ठीक है, तो इसमें आप बताएंगे जातिवाचक। ठीक है, इसमें क्या होगा? जातिवाचक। बस थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया हुआ है और बाकी कोई मतलब नहीं है इसका। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बताइए कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 4 विकल्प है, ध्यान दीजिए। जवान, बालक, जवान है, जवान कहने से, जवान यानी सैनिक। ठीक है, जवान कहने से किसी एक का बोध हो नहीं रहा है, पूरी जाति का बोध हो रहा है। जवान कहने से पूरे सैनिक का बोध हो रहा है। ठीक है, कोई एक चित्र मेरे सामने नहीं आ रहा है। बालक कहने से किसी एक लड़के का चित्र सामने नहीं आ रहा है। बालक कहने से बालक की पूरी जाति का बोध हो रहा है। सुंदर, मनुष्य क्या है? मनुष्य भी जातिवाचक है। सुंदर क्या है? ये आपका होगा क्या? भाववाचक। सुंदर क्या है? भाववाचक है। ठीक है, तो विकल्प सी सही होगा। सी जातिवाचक नहीं है, क्या है? भाववाचक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है, यानी कौन सा संज्ञा है? रेखांकित, यानी यहाँ पे जो रेखा है वो छूट गया है टाइपिंग में। आप ऐसे समझिए स्वतंत्रता के बारे में पूछ रहा है। तो स्वतंत्रता दिखाई देती है आंख से? नहीं देती है, उसको महसूस कर सकते हैं, यानी कि वो क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, कहे ऑप्शन, हाँ बी, बी सही होगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखिए,
अगला है कि मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। मीठा एक शब्द है जिसका अगर भाववाचक बनाए तो क्या होगा? मिठास, मिठाई, मीठी, मीठ। तो इसका भाववाचक संज्ञा होगा ए, मिठास। ठीक है, मिठाई जो है जातिवाचक हो जाएगा, तो मीठा से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? मिठास। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि बुरा इसका भाववाचक संज्ञा रूप है, यानी बुरा से भाववाचक संज्ञा क्या बना सकते हैं? तो बुरा से होगा बुराई, बुरापन, बुरापा, बुराईपन। क्या होगा? बुरा से आपका बनेगा बुराई। ठीक है, बुराई क्या है? भाववाचक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है चल्हाकी शब्द है विशेषण, विशेषण यानी विशेषता बताता है। चल्हाक होता तो विशेषण होता, चल्हाकी है। अगर यहाँ पे चालाक होता तो क्या होता जी? ये विशेषण होता। लेकिन है क्या? चालाकी है, क्रिया है नहीं, किसी कार्य का बोध हो नहीं रहा है। सर्वनाम संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाला शब्द वो भी नहीं है, संज्ञा है। क्या है? चालाक होता तो विशेषण होता। ठीक है, क्योंकि चालाक क्या है? गुण है, गुण बताता है। जबकि संज्ञा क्या है? चालाकी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, और कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा का भेद नहीं होता। ठीक है, संज्ञा कितने भेद बताए थे? संज्ञा के ऐसे 5 भेद होते हैं। ठीक है, कोई 2 भेद बताता है और जातिवाचक के अंतर्गत ही समूहवाचक और पदार्थवाचक को रखता है। ठीक है, कुछ लोग 5 भेद बताते हैं। कौन कौन? तो संख्या से मतलब नहीं है, 5 नाम से मतलब है। एक होता है व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और 5वां भाववाचक। इसमें देखिए व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, लेकिन निजवाचक नहीं होता है। ये भेद नहीं है संज्ञा का। तो विकल्प कौन सा सही होगा? 3। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि सूची में, ये सूची दी गई है आपके सामने, दिए गए संज्ञा को सूचिता में दिए गए सूची, देखिए ये है सूची फर्स्ट, ऐसे कर लीजिए, ये है सूची फर्स्ट, ये है सूची सेकेंड। तो सूची फर्स्ट में दिए गए संज्ञा को सूची सेकेंड, ये सेकेंड है। ठीक है, सेकेंड में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए। सब मिला के इसको मैच करना है, ऐसे समझिए। ठीक है, इसको मेल करना है। जुलाई क्या है? कौन सा संज्ञा है? जुलाई। जिसका भेद नहीं कर सकते व्यक्तिवाचक, जिसका भेद कर सकते हैं जातिवाचक। जुलाई का भेद कर सकते हैं? नहीं, जुलाई एक ही होता है। ठीक है, एक ही होता है जुलाई, जुलाई 2 नहीं होते हैं। तो जुलाई क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। मैना क्या होगा? मैना एक पूरी जाति का बोध कर रहा है। ठीक है, ये जाति का हो गया। कुंज, कुंज क्या होता है? कुंज की पुंज, पुंज होना चाहिए। ठीक है, किरणों का समूह होता है। ठीक है, वो क्या होगा? समूहवाचक। कुंज का क्या होगा? समूहवाचक। और पानी क्या है? द्रव्यवाचक। यानी ए का क्या होगा? पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा। ए का पहला है, पहला किसमें है? ए का। विकल्प कौन सा मिसटाइप हुआ है क्या? थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दीजिए, देखते हैं। 3 4 1 2, 4 3 2 1। ठीक है, 2 1 3 4, 3 1 4। ये देखिए यहाँ पे 2 बार आ गया है 1। ठीक है, तो
ये गलत हुआ है, आप ऐसे ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा। ए का पहला, ठीक, बी का दूसरा, ऐसे बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा, ये सही होगा। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार, सत्व, ठीक है, ये शब्द कौन सी संज्ञाएं हैं? भाववाचक है। ठीक है ऑप्शन, ये भाववाचक है। ये देख नहीं सकते आप दोस्ती को नहीं देख सकते, दोस्त को देख सकते हैं। जो दोस्ती होता है वो क्या है? भाववाचक है। ठीक, बचपन, शैशव, देवत्व, ये सारे क्या है? भाववाचक है। ये कोई वस्तु का नाम नहीं है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए, जवान जातिवाचक संज्ञा है, बालक भी जातिवाचक संज्ञा है, सुंदर क्या है? सुंदरता, ये सुंदर शब्द जो है ये क्या है? भाववाचक है। क्या है? भाववाचक। और मनुष्य भी क्या है? जातिवाचक। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, चलिए कोई नहीं, आगे देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ठीक है, राम, रामचरितमानस, गंगा, ऑप्शन बी है कृष्ण, कमायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। क्या कह रहा है कि व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक यानी जो दुनिया में सिर्फ एक ही है, उसका किसी भी आधार पे वर्गीकरण नहीं कर सकते। देखिए, ममता, वकील, पुस्तक, ये नहीं है। ममता क्या है जी? भाववाचक है। ममता को आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, भाववाचक है। ठीक है, वकील क्या है? पद का नाम है, जातिवाचक है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, ये नहीं होगा। लखनऊ व्यक्तिवाचक है, आम जातिवाचक है, क्योंकि आम के आप वर्गीकरण कर सकते हैं, आम कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, बुढ़ापा, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, कृष्ण, कमायनी, कृष्ण व्यक्तिवाचक है, कमायनी भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन मिठास क्या है? व्यक्तिवाचक नहीं है, ये नहीं होगा। राम क्या है? व्यक्तिवाचक है, रामचरितमानस एक ग्रंथ का नाम है। ठीक है, ये भी व्यक्तिवाचक है। गंगा क्या है? ये भी व्यक्तिवाचक है। राम दुनिया में एक ही थे। ठीक है, रामचरितमानस एक ही ग्रंथ है। ठीक है, रामचरितमानस के आप भेद नहीं कर सकते हैं। गंगा दुनिया में एक ही है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तीनों क्या है? व्यक्तिवाचक, तो विकल्प ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है? तो शीतलता आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, क्या होगा? भाववाचक। अगला क्वेश्चन देखिए। चढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है, पदार्थवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। ठीक है, पदार्थवाचक है नहीं, व्यक्तिवाचक भी है नहीं, जातिवाचक भी है नहीं, क्या है? भाववाचक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि छोटा, इसका भाववाचक संज्ञा रूप है। छोटा से क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा। छोटी, ये तो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। छुटपन, छोटापन, छोटापा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। छुटपन और छोटापन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो याद रखिए ये होता है छुटपन। क्या होता है? छुटपन। छोटापन नहीं होगा, क्या होगा? छुटपन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ठीक है, गहरा, गहरा से क्या होगा? देखिए, गहरा नहीं होगा, गहराना नहीं होगा। ठीक है, कंफ्यूजन किस में होगा? ए में और सी में। तो गहराई, ई, ये होगा, बड़ी ई होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है।
ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का, ये रेखांकित है, बताए थे स्वतंत्रता क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है? ये थोड़ा अलग प्रश्न है, ठीक है, संज्ञा संबंधित नहीं है, तो इसको रहने दीजिए। वैसे इसका उत्तर क्या होगा, पूरक। ठीक है, इसका उत्तर पूरक होगा। आगे देखिए, शैशव शब्द कौन सा संज्ञा है? शैशव, शैशव अभी बताए थे क्या है, भाववाचक। क्या होगा, भाववाचक। अगला प्रश्न देखिए, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। जो मानव शब्द है वो क्या है, मानव जो शब्द है उससे बना हुआ भाववाचक शब्द कौन सा है? ठीक है, मानव शब्द से बना हुआ भाववाचक शब्द कौन सा है? मनस्वी, मानवता, मनुष्यत्व, आदमियत। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है और मोस्ट भी है, तो इसका उत्तर होगा आपका बी, मानवता। ठीक है, मानव से बना हुआ भाववाचक क्या होगा, मानवता। अगला प्रश्न देखिए, गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है? गाय कहने से क्या आया, गाय शब्द जो है जातिवाचक है। गाय कहने से सभी, गाय की जितनी भी जातियां है सबका बोध हो रहा है, तो गाय क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, चलिए इतना ही क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।